तो फ्रेंड्स अब मैं यहां पर एक नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा जो कि बहुत ही इजी एग्जांपल है। जैसे कि मैंने जेडन की बात करी थी, अब मैं यहां पर बात करूंगा यूएन की बात करूंगा। एग्जांपल यूएन, इसमें सेट में, इस सेट में कैसे एलिमेंट होते हैं अगर मैं बताऊं आपको, लाइक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन n, सच दैट जीसीडी ऑफ x, n इज इक्वल टू मेरे पास 1 होना चाहिए फ्रेंड। तो मेरे पास यूएन के सेट में किस टाइप के, यूएन में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। वो कैसे होंगे, 1 से हमेशा बड़े होंगे और इक्वल होंगे और लेस देन n होंगे। जो मेरे पास यहां पर n आया है उससे हमेशा लेस देन होंगे। और कैसे एलिमेंट होंगे कि अगर मैं x का n के साथ जीसीडी लेता हूं, जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए फ्रेंड। तो ऐसे यूएन में एलिमेंट होते हैं। तो मैंने यहां पर एक सेट डिफाइन किया और ऑपरेशन जो इसका होता है, एक ऑपरेशन जो डिफाइन कर रहा हूं मैं यहां पर, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। तो इसका जो ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 होता है फ्रेंड। तो यहां पर मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया और सेट डिफाइन किया। अब मुझे बताना है ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा। तो फिर से मैं वही काम करूंगा, पहले मैं यूएन के बारे में बता दूं आपको कि यूएन होता क्या है, इसमें हम लोग ऑपरेशन कैसे होल्ड करते हैं। तो जैसा कि मैंने जेडन में बताया था आपको कि दो एलिमेंट पिक करेंगे, उनके बीच में क्या, अगर a एडिशन मॉडुलो 4b है तो हम क्या करते थे, a प्लस b बाई 4 करते थे और फिर 4 से डिवाइड करते थे। तो जो मेरे पास रिमाइंडर आता था वो जेडन का ही मेंबर होता था। तो बस यहां पर भी वही करना है, बस वहां प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा है, यहां पर प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यूएन के दो एलिमेंट पिक करूंगा, यूएन के दो एलिमेंट पिक करूंगा लाइक a कॉमा फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू यूएन, a स्टार b करूंगा मैं, a स्टार b करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, स्टार क्या है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 है फ्रेंड, लाइक a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a मल्टीप्लाई बाय b एंड डिवाइड बाय 4। तो जो मेरे पास r आएगा, r मतलब रिमाइंडर आएगा, जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो सेट का मेंबर होना चाहिए, वो बिलोंग करना चाहिए यूएन में। तो r क्या होगा मेरे पास, यहां पर रिमाइंडर होगा, r क्या है मेरे पास, रिमाइंडर। जब मैं यहां 4 से डिवाइड करूंगा a इंटू बी को, तो r मेरे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो मैं बोलूंगा वो यूएन का ही मेंबर होगा। तो इस टाइप के इसमें एलिमेंट होंगे। पहले मैं बता दूं कि इस टाइप के इसमें, इस टाइप का ये वर्क करता है, जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 होता है वो इस टाइप से वर्क करता है फ्रेंड। अब मैं एक एग्जांपल लेके यहां पर बात करूंगा आपसे, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसा कि मैं U5 एग्जांपल लेता हूं पहले। तो फर्स्ट एग्जांपल, मतलब यहां पर मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको तो अच्छे समझ में आएगा। ये मैं U5 अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, U5 के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, तो मैंने बोला है जो एलिमेंट होंगे 1 के इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि 1 तो होगा, हमेशा 1 होगा, यूएन में 1 तो जरूर होगा। तो यहां पर मैं ऐसा कर रहा हूं कि 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसे एलिमेंट देखने हैं कि जिनका n के साथ जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। अगर मैं 2,5 करता हूं फ्रेंड, 2,5 करता हूं तो आप देखेंगे 2 और 5 का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा बड़ा नंबर, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। 2 और 5 में आप बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा बड़ा नंबर होगा जो 2 और 5 दोनों को डिवाइड कर देगा, तो 1 ही होगा फ्रेंड। तो यहां पर ऐसे ही नंबर लेने हैं हमको कि जिनका जीसीडी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वहां पर मेरे पास 2 भी आएगा। अब इसी तरह मैं 3 और 5 देखूंगा, अब 3 एलिमेंट आता है, 3 और 5 का जीसीडी 1 आएगा, तो यहां पर 3 भी लाई करेगा। इसी तरह मैं 4 भी देखूंगा, 4 और 5 का जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आएगा, 1 ही आएगा फ्रेंड। तो 4 भी मेरे पास आने वाला है। तो और ये मेरे पास जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, हमेशा 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं और n से लेस देन होते हैं, n से लेस देन होते हैं। देखिए यहां पर n क्यों नहीं आएगा, अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 और 5 का जीसीडी क्या आएगा, 5 आएगा फ्रेंड। और मुझे क्या लेना है, जीसीडी ऑफ x का 1 लेना है। तो हमेशा इसीलिए लेस देन n रहेंगे। तो मेरे पास इसके जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे, 1, 2, 3, 4 होगा। तो ये मेरे पास ऐसा U5 डिफाइन होगा। अगर मैं इसी तरह U9 की बात करूं तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे फ्रेंड, लाइक 1 तो पहले होगा, फिर आप देखेंगे अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 और 9 का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा, तो 2 को जरूर होगा। अब इसी तरह अगर मैं 3 की बात करूंगा,
3,9 का जीसीडी क्या आएगा 3 आएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो 3 को भी डिवाइड करते 9 को भी डिवाइड करते, तो 3 बन जा 3 और 9 बन जा 3 3 जा 9, तो 3 को भी डिवाइड कर देगा 9 को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब है कि 3 नहीं आने वाला है फ्रेंड। मुझे क्या करना है, जीसीडी जिनका 1 होगा वही आएगा। अब मैं 4,9 देखूंगा, 4 और 9 का जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा फ्रेंड। 4 और 9 का जीसीडी लाइक क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा। मतलब ऐसा नंबर मुझे चूज करना है जो 4 को भी डिवाइड कर दे 9 को भी डिवाइड कर दे। तो आप देख सकते हैं 2 नहीं करेगा, 2 इसको तो कर देगा लेकिन इसको नहीं करेगा, तो आप देखेंगे 1 ही इसका जीसीडी होगा। तो 4 मेरे पास यहां आएगा, जिनका जीसीडी 1 होगा n के साथ वही एलिमेंट आएंगे यहाँ पर। अब 5 देखेंगे, 5 का भी जीसीडी 9 के साथ 1 आएगा तो 5 भी आएगा। 6 का जीसीडी 9 के साथ क्या आएगा, 6 का अगर मैं जीसीडी 9 के साथ देखूंगा तो आप बताइए क्या आएगा यहाँ पर, मेरे पास 3 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 से 6 भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 भी डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरे पास इसका जीसीडी 3 आ जाएगा। तो 1 आना चाहिए, हमें वो लेना है, इसका मतलब 6 नहीं आने वाला है। 7 का जीसीडी 9 के साथ मेरे पास हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, तो 7 में यहाँ पर रखूंगा। इसी तरह 8 का 9 के साथ करूंगा तो 8 का मेरे पास क्या आएगा, 8 का भी मेरे पास जीसीडी 9 के साथ 1 आएगा, तो 8 भी यहां पर हो सकता है फ्रेंड। और 9 नहीं होगा, 9 मेरे पास नहीं होगा फ्रेंड, तो 9 मेरे पास नहीं होगा। 1 2 4 5 7 8, तो इसमें मेरे पास ये एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड। तो ये मेरे पास इसमें एलिमेंट होंगे। अब मैंने यहाँ पर ऐसा बताया है कि इसमें एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, तो मैंने पहले ये बताया, इस सेट के बारे में बताया आपको। अब मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि इसमें प्रॉपर्टी कैसे होल्ड कराते हैं हम लोग, ऑपरेशन कैसे होल्ड कराते हैं। हम क्या करेंगे, कोई 2 एलिमेंट पिक करेंगे। लाइक यहाँ पर मैंने इसकी अगर U9 की बात करूं, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो अगर मैं यहाँ पर 9 लगाऊंगा, n लगाना है मुझको, सॉरी यहाँ मैंने 4 ले रखा है। UN की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n लगाऊंगा। तो यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, इसका मतलब है 9 इंटू मैं कोई एलिमेंट 4 ले रहा हूं। तो मेरे पास ये कैसे वर्क करेगा, जैसे कि मैंने ZN में बताया था आपको, 2 इंटू 4 बाई 9। तो आप यहां पर देखेंगे मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 4 2 जा 8 और 9 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 8 ही आएगा, तो वो जो कि सेट में है फ्रेंड, तो वो सेट में ही है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा हमेशा। आप कोई भी 2 एलिमेंट पिक करेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट पिक करेंगे, अगर मैं 5 और 7 पिक करता हूं, 5 को मल्टीप्लाई 7 से कराऊंगा और 9 से डिवाइड करूंगा, 5 7 जा 35 एंड डिवाइड बाई 9, तो मेरे पास क्या आएगा, लाइक देख सकते हैं आप, 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 इंटू 7 इसको टू आएगा मेरे पास 35 बाई 9। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे पास 8 ही आएगा फ्रेंड, मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 8 ही आएगा। 9 3 जा 27 एंड 8 आएगा मेरे पास रिमाइंडर, तो वो सेट में लाई करेगा। आप कोई भी 2 एलिमेंट पिक करेंगे, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n लगाएंगे और n से डिवाइड करेंगे। लाइक अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n लगाएंगे तो क्या होगा, a इंटू बी अपॉन n, a इंटू बी अपॉन n, तो जो रिमाइंडर आएगा मेरे पास n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा वो उस सेट में ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप a स्टार b करिए, वो सेट में ही आना चाहिए, तो मैं यही कर रहा हूं फ्रेंड अभी तक। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। इसी तरह एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगा, आप देखेंगे यहां पर चेक करेंगे एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगा। तो अब मैं आइडेंटिटी एलिमेंट बताऊंगा कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा एलिमेंट चूज करेंगे कि जिसका किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 ले रहा हूं, किसी भी एलिमेंट के साथ मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 ले रहा हूं तो वही एलिमेंट आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो सेट की क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर, लाइक मैंने a लिया, a बिलोंग्स टू UN, तो UN ना लेके मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं U9 जैसे कि मैंने लिया था। 1 2 3 नहीं होगा, यहां पर मेरे पास 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो अगर मैं यहां पर आप देखिए a बिलोंग्स टू U9, लाइक मैंने यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, आइडेंटिटी की बात करूं, तो 2 में मैं ऐसा लाइक 2 एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 इनटू लाइक यहां पर मैं कर रहा हूं e इज इक्वल टू 2। तो मुझे 2 के साथ ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करूं, 2 के साथ ऐसा कौन सा मैं नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2 ही आ जाए। इसका मतलब क्या है कि 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड बाई 4 करूं तो रिमाइंडर मेरे पास 2 ही आ जाए। तो मुझे ये चूज करना है फ्रेंड। तो आप देखेंगे कि आइडेंटिटी मैं 1 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 1 अपॉन 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 2 ही आएगा। आप इसी तरह देखेंगे 4 इंटू 1 अपॉन 4 करूंगा, लाइक सॉरी यहां पर 4 नहीं 9 है, एडिशन मॉडुलो 9, तो 9 से यहां डिवाइड करूंगा मैं, मेरे पास 2 ही आएगा। आप इसी तरह 4 में भी देखेंगे, 4 का मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं और अपॉन 9 कर दूं तो मेरे पास 4 ही आ जाए, तो वो मेरे पास 1 ही होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी फ्रेंड, 1 आएगी। आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी। अब मैं यहां पर इनवर्स देखूंगा, हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा। तो
इनवर्स यहां पर मैं देखूंगा अगर, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा इसमें u9 में, अगर मैं u9 की बात करूंगा तो 2 में मैं ऐसा कौन से एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड बाय 9 करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, a स्टार b इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मेरे पास 1 आ जाए। तो 2 में मैं ऐसे कौन सा एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड बाय 9 करूं तो मेरे पास 1 आ जाए फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि 2, अगर मैं पहले 1 लेता हूं, 2 इंटू 1 करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा, 9 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर देखना है मुझे, 2 आएगा, तो नहीं होने वाला है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, 2 2 4 बाई 9 होगा। देखिए अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एकदम, तो हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। अगर जो स्टार्टिंग से एकदम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहा है तो हमें इसी तरह से देखना होगा 2 से आप, और फिर अगर आप जैसे जैसे फिर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अच्छे होते जाएंगे, बहुत ही अच्छे होते जाएंगे। तो आप 2 से देखेंगे यहां पर मल्टीप्लाई करके, 2 2 4, 9 से डिवाइड करोगे मेरे पास 4 आएगा, तो 1 आना चाहिए, तो 2 भी इसका इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स की डेफिनेशन क्या होता है, a स्टार b इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो मैं यही कर रहा हूं, a स्टार b, यहां पर b आएगा, तो b ऐसा क्या होगा कि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, तो मैं वही b ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं यहां पर 4 करूंगा, 4 2 8 बाई 9, मेरे पास 8 रिमाइंडर आएगा, लेकिन 1 आना चाहिए। 5 करूंगा, 5 2 10 डिवाइड बाई 9, तो यहां पर मेरे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 5 2 10 डिवाइड बाई 9, तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 9 9 1 मेरे पास रिमाइंडर होगा। तो 5 2 का इनवर्स क्या होगा मेरे पास, 5 होगा फ्रेंड। यहां पर मैं इनवर्स बता रहा हूं आपको, 2 का इनवर्स क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह अगर 2 का 5 होगा तो 5 का भी 2 ही होगा इनवर्स। अब इसी तरह अगर मैं 4 की बात करूंगा फ्रेंड, तो 4 का इनवर्स क्या आएगा, 4 में मैं किस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड बाई 9 करूं तो मेरे पास 1 आ जाए। तो आप देखेंगे कि 4 का मैं किसके 4 5 जा, अगर मैं 4 5 जा करूंगा तो 4 5 जा 20 बाई 9 करूंगा तो मेरे पास 2 रिमाइंडर आएगा, तो वही होने वाला है, 5 नहीं होगा। 4 का 7 के साथ करूंगा, हाँ ऐसे देख लीजिए, 2 का अगर 5 आया है तो और किसी एलिमेंट का 5 नहीं आएगा, और किसी भी एलिमेंट का 5 नहीं आएगा, क्योंकि जो इनवर्स होता है हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है। तो 5 में हम जाएंगे नहीं, 2 में जाएंगे ही नहीं। 4 का अगर मैं 7 के साथ करता हूं तो 4 7 जा 28, और 28 में 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आएगा। तो 4 का इनवर्स क्या हो गया मेरे पास, 7 हो गया फ्रेंड। अब इसी तरह मैं 4 का मल्टीप्लाई 8 से करूं, लाइक 4 का तो इनवर्स मिल गया मेरे पास, तो 7 का भी 4 होगा, 7 का भी 4 होगा। इसी तरह 8 का देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 8 का मैं किस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1 आ जाए, तो 8 का खुद ही होगा, 8 8 जा 64, और नहीं 8 का मेरे पास क्या होगा, देखिए इसका 4 का 5 हो गया, एंड 2 का मेरे पास, सॉरी 2 का 5 हो गया, 4 का 7 हो गया मेरे पास। अब 8 का मेरे पास क्या होगा, 8 का मेरे पास इनवर्स क्या होगा, 8 का मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि 9 से, और 9 से डिवाइड करूं मेरे पास 1 आ जाए फ्रेंड। तो मेरे पास 8 का